जेकर शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रे के दिन चल रहे हैं ना बच्चों, माता रानी का जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा। है ना। अच्छा, जयकारा शेरावाली दा जब हम बोलते हैं तो एक प्यारी सी माँ की मूर्ति, परम शक्तिशाली, अष्टभुजाओं वाली, सुंदर से चेहरे वाली और हाथ में बड़ा सा त्रिशूल लिए हुए और एक गंदे से राक्षस को वध करती हुई ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा सामने से दिखाई दे जाती है ना। हाँ, माता रानी ने वो जो राक्षस थे, वो जो गॉड कॉम्प्लेक्स रखते थे, अपने आप को भगवान समझते थे और दूसरों को इतना सताते थे, दुनिया को, कि उनको लगता था हमारे जैसा कोई है ही नहीं। फिर माता रानी तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेती हैं और ऐसे कई राक्षसों का, जैसे महिषासुर, जैसे चंडमुंड, जैसे शुंभ निशुंभ, जैसे रक्त बीज, ऐसे बहुत सारे राक्षसों का वध करती हैं महारानी। और इस तरह से महारानी परम आराध्य, परम आदि शक्ति भवानी है, क्योंकि वो हम बच्चों की हर समय रक्षा करती हैं। अच्छा, हम उनकी कैसे पूजा करते हैं जब नवरात्रे आते हैं ना, 9 दिन माता के। हालांकि ये साल में 4 बार होते हैं, लेकिन हम 2 ही नवरात्रे मनाते हैं, जैसे कि जो चैत्र में आते हैं, चैत्र यानी कि मार्च के लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और दूसरे आते हैं सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इस तरह से माँ के नवरात्रे हर 6 महीने में आते हैं और हम उनको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, माँ की पूजा करते हैं। और नवरात्रों में 9 माताओं की पूजा की जाती है। उन 9 माताओं के नाम बताऊं मैं आपको। हर दिन अलग अलग माँ को पुकारा जाता है, प्रार्थना की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो पहले नवरात्रे पर जिनकी पूजा करते हैं वो है शैलपुत्री। दूसरे नवरात्रे पे हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, और तीसरे नवरात्रे पे माँ चंद्रघंटा, और चौथे नवरात्रे पे माँ कुष्मांडा, और 5वीं नवरात्रे पे माँ कात्यायनी, छठे नवरात्रे पे माँ स्कंद माता, और 7वें नवरात्रे पे कालरात्रि माँ, और 8वें पे माँ गौरी, और 9वें नवरात्रे पे माँ सिद्धिदात्री। ऐसे करके हम 9 दिन माँ की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो परम शक्तिशाली हैं, हम सब में शक्ति भरती हैं वो। क्योंकि हर माँ के बच्चे में वो गुण होते हैं ना जो माँ में होते हैं, तो वो परम शक्तिशाली माँ के गुण हम में भी हैं। कैसे? देखो, हम जो श्लोक से माँ की पूजा करते हैं ना, वो ऐसे है: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, यानी कि सारे प्राणी मात्र में, जितने भी प्राणी मात्र हैं, यानी कि चींटी से लेकर हाथी तक, हाँ, उसमें जो शक्ति है, सब में जो शक्ति है, समस्त प्राणी मात्र में जो शक्ति है वो माँ की शक्ति है। तो वो छोटी से छोटी चींटी को चलने की शक्ति देती है, और बड़े से हाथी में भी बड़े बड़े पेड़ गिराने की शक्ति भी किसकी है? माता रानी की। तो वो हम सब में भी है। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। तो इसलिए हर 6 महीने में हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था करी हुई थी कि आप माँ को पुकारो, माँ का आशीर्वाद लो। इसलिए हर 6 महीने में उनकी आराधना के दिन आते हैं कि अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा के रखो, सोने मत दो। अच्छा, और क्या करते हैं? और हम क्या करते हैं उन दिनों में? हम जवारे बोते हैं।
जवारे देखे आपने, एक अर्दन पॉट होता है और उसमें हम बीज बोते हैं और वो 9 दिनों में फल फूल जाते हैं, यानी कि एज अ ग्रीन ग्रास वो बढ़ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और क्या करते हैं, पानी का कलश भर के रखते हैं और क्या करते हैं, एक दिया अखंड जोत जला के रखते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इनके बारे में थोड़े थोड़े छोटे छोटे से मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम लोग जो हैं, हम पूरे जितने भी चराचर जगत में जो भी बना हुआ है, जो कुछ भी है, वो 5 एलिमेंट से बना है। और वो 5 एलिमेंट्स तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी अगर ज़्यादा बताऊंगी, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, तो जो आकाश है वो तो सर्वत्र है, हम उसके नीचे हैं, सर्वत्र व्याप्त है। और वायु जो है वो ऑक्सीजन के रूप में हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो दिखाई नहीं देती ना, तो 2 तो एलिमेंट ये हो गए। अब तीसरा एलिमेंट अर्थ है। अर्थ माना पृथ्वी हमारी जो कुछ भी देती है, खेतों में जो अनाज उगता है वही हम खा के बढ़ते हैं ना, तो वो पृथ्वी का रूप हमने उस अर्दन पॉट में रखा, यानी कि जवारे बोए। और दूसरा कलश पानी का भर के रखा, यानी कि जल रूप। और तीसरा हमने दिया जला के रखा, यानी अग्नि रूप। यानी कि अग्नि के भी बहुत सारे व्याप्त रूप हैं, सूर्य देवता अग्नि का ही रूप है, और जिस पर खाना बनता है वो अग्नि का रूप है। और जल तो आपको पता है, आपकी बॉडी में 70% जल ही है जो खून बन के बह रहा है। तो हम सब, यानी कि चराचर जगत समझते हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल इन द यूनिवर्स, जो कुछ भी है वो इन 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। ऑल थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन यूनिवर्स, ऑल आर बिल्ड बाय 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करके हमने उनको सामने रखा है कि हम ईश्वर आपकी परम शक्ति को स्वीकार करते हैं। और उसके साथ हम क्या रखते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल रखते हैं। नारियल जो है ना, हमारे मस्तक का सिंबल है, यानी कि हम अपने मस्तक को आपके चरणों में रखते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यानी कि सारे शुभ कर्मों को देने वाली, हमारे सारे अशुभ कर्मों को काटने वाली, हमारे सारे कामों को सिद्ध करने वाली माँ, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से हम 9 दिन माँ की पूजा आराधना करते हैं और अपने में स्फूर्ति को, शक्ति को वापस महसूस करते हैं। और क्या करते हैं, इन दिनों में कई लोग उपवास करते हैं। उपवास करने से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि काफी दिन उसको रेस्ट मिल जाता है 6-6 महीने में, तो वो और स्ट्रांगली वर्क करता है। इसलिए उपवास रखे जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, वो इस तरह से ही सारे त्योहारों को प्लान किया हुआ था कि सबसे पहले हर चीज में वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा करते थे कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, खेल सकते हो और दुनिया भर की सारी एक्टिविटीज कर सकते हो अगर आप स्वस्थ हो। तो पर हम क्या करते हैं अभी कि उपवास है तो चलो फ्रेंच फ्राइज खा लिया, चलो टिक्की बना ली आलू की, चलो साबूदाने की खिचड़ी बना ली। ऐसे नहीं, ये तो और हैवी हो गया। यानी कि आपने अपने डाइजेशन सिस्टम को आराम तो नहीं दिया और ज्यादा काम करवा लिया उससे, तो वो थक जाएगा और बीमार हो जाओगे। तो अगर आप उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उन दिनों में
हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज के बिना, और तला भुना कम मसालों वाला, तला भुना नहीं हो, कम मसालों वाला हो। ऐसे दाल रोटी, सब्जी चावल, जो कुछ भी ऐसे हल्का हल्का खाना चाहिए इन दिनों में। इस तरह से हम साधना में आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर शरीर भारी भारी होगा तो कैसे साधना होगी, भक्ति कैसे होगी? तो इसलिए ये उपवास की परंपरा है। और उसके बाद कुछ लोग जो है ना, वो चक्रास को ग्रो करने की, मतलब चक्रास पे काम करते हैं, साधना करते हैं। अब आपको लगेगा ये चक्रास क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये साधना के लिए बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। इन दिनों में साधना का विशेष महत्व होता है। तो वो जैसे आपको ऑक्सीजन दिखाई देती है क्या, शरीर में उसका कोई प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन है, ये तो आपको विश्वास करना होगा। ऐसे ही चक्रास जो है ना, वो शक्ति के पॉइंट हैं हमारी बॉडी में। उनका भी कोई प्लेसमेंट नहीं है कि भाई ये इतनी साइज के हैं, ये इस शेप के हैं, ऐसा नहीं है। बट वो काम करते हैं, स्ट्रांगली काम करते हैं। आपको मैं बहुत सरल तरीके से थोड़ा सा बताती हूँ, बहुत डिटेल तो नहीं, पर थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये देखिए कहाँ होते हैं, ये होते हैं हमारी बैकबोन में, और उसमें क्या, टेल बोन पे होता है मणिपुर चक्र, टेल बोन में होता है मूलाधार चक्र, और उसके बाद होता है स्वादिष्ठान चक्र हमारे नाभि से 3 अंगुल नीचे, और फिर आता है मणिपुर चक्र, और फिर आता है ये अनाहत चक्र, और उसके बाद आता है विशुद्धाख्यान चक्र गले में, और फिर तिलक के स्थान पर आता है आज्ञा चक्र, और सर पर इधर आता है सहस्त्रार चक्र। और इस तरह से इन दिनों में इन चक्रों की खास ध्यान करके उन पॉइंट्स पर और साधना की जाती है, और खास शक्ति को अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, कभी हम इसमें डिटेलिंग में बात कर लेंगे, बताऊंगी मैं। अच्छा बच्चों, ये तो हुई मतलब हमारी स्पिरिचुअल जानकारी, जो कुछ मेरे को पता थी मैंने आपको बताई। अब हम लोगों की आपस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपकी मम्मी हो गई, दादी जी हो गई, बुआ हो गई, चाची जी हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, और भी बहुत सारे लोग। तो ये सारे जो है ना मातृ शक्ति हैं, माँ के रूप ही हैं, क्योंकि इनसे ही आपको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, एप्रिशिएशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, और खुशी भी बहुत मिलती है, और स्फूर्ति आती है। मतलब ये सारी चीजें आपको इन देवियों से ही मिलती है, समझ रहे हो? इवन आपको जन्म भी इनसे मिला है। फिर आपको इनकी आराधना करनी चाहिए। आराधना नहीं कि आरती और पूजा करेंगे आप उनको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, है ना, ये आपका काम है। तो ये आपको करना चाहिए। आपकी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट और दुख न मिले, और न ही आप किसी और को उनको कष्ट और दुख देने दो, ये आपका काम है। ठीक है, ये खाली ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए भी सब कुछ ऐसा ही है। और बच्चियों को तो खासकर ये समझना चाहिए कि आप आदि शक्ति की जीती जागती रूप हो। तो आपके आचार व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके वाणी से, और आपके चरित्र से ये झलकना चाहिए कि आप देवी तुल्य हो, आप आदरणीय हो। ना ही मतलब आप अपने मन को कभी इधर उधर भटकाओ नहीं, और अच्छे व्यवहार को अपने में आत्मसात करो, डेवलप करो। ठीक है,
तभी तो हम सही तरह से नवरात्रि मना पाएंगे। यही नवरात्रि का महत्व भी है। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ नारियों को पूजा जाता है, स्त्रियों को सम्मान मिलता है, वही सोसाइटी, वही समाज, वही घर परिवार और वही राष्ट्र तरक्की करता है, जहाँ नारी को सम्मान मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है ये बात। सदाचार सूक्ति होती है ना, सदाचार माना अच्छे व्यवहार की, सूक्ति माना सु प्लस उक्ति, यानी कि जो अच्छी बातें कही जाती हैं, सूक्ति। तो उसमें भी ये कहा गया है कि यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो नारियों का आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और माता रानी का जयकारा तो फिर से बोलना पड़ेगा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। फिर मिलते हैं बच्चों। I love you, I like you, I respect you. माता रानी bless you all.